कोलकाता शहर, जो अपनी संस्कृति और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज यह शहर एक ऐसे भयानक मामले से जूझ रहा है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है और हर किसी के दिल में डर और चिंता पैदा कर दी है। कोलकाता डॉक्टर केस, जैसा कि इसे जाना जाता है, में एक युवा मेडिकल छात्रा पर उसी संस्थान के भीतर बेरहमी से हमला और हत्या शामिल है, जिसे उसकी रक्षा और देखभाल करनी थी। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि एक सामूहिक विफलता का प्रतीक भी है। इस घटना ने लोगों को गुस्से में ला दिया है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नागरिक पीड़िता के लिए न्याय और अधिकारियों से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। हर गली और चौराहे पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपने गुस्से और दुख को व्यक्त कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक भयानक घटना का नहीं है, इसने एक ऐसी गहरी जड़ी हुई प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया है जिसने एक अपराधी को बिना किसी सजा के काम करने दिया। यह विफलताएं न केवल संस्थान की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज की नैतिकता पर भी। गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, जो विश्वासघात की सामूहिक भावना और बदलाव की बढ़ती मांग को दर्शाता है। लोग अब और चुप नहीं रह सकते, वे न्याय और सुधार की मांग कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान की सुरक्षित दीवारों के भीतर ऐसा जघन्य अपराध कैसे हो सकता है। यह सवाल न केवल संस्थान की सुरक्षा पर, बल्कि समाज की नैतिकता पर भी उठता है। पीड़िता के खामोश सपनों की गूंज अब कोलकाता की सड़कों पर गूंज रही है, जो न्याय की तलाश के लिए एक सामूहिक दृढ़ संकल्प को हवा दे रही है। हर मोमबत्ती, हर फूल, हर तस्वीर एक कहानी कहती है, एक न्याय की पुकार। शहर एक होनहार युवा जीवन के नुकसान का शोक मनाता है, जबकि इस परेशान करने वाली सच्चाई से जूझ रहा है कि उसकी सुरक्षा के लिए जिन लोगों को सौंपा गया था, वे उसे सबसे विनाशकारी तरीके से विफल कर दिया। ये शोक न केवल एक व्यक्ति का है, बल्कि पूरे समाज का है। इस साझा दुख ने गुस्से का एक तूफान और जवाबों की दृढ़ मांग को जन्म दिया है। लोग अब और चुप नहीं रह सकते, वे न्याय और सुधार की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के लोग, जो अपने लचीलापन और भावना के लिए जाने जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि यह त्रासदी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो। वे एकजुट होकर खड़े हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई एक सुरक्षित भविष्य के लिए भी लड़ाई है, एक ऐसा भविष्य जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सके। एक ऐसा भविष्य जहां युवा दिमागों की क्षमता का पोषण किया जाता है, अनियंत्रित बुराई के अंधेरे से बुझाया नहीं जाता। यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है, ताकि हर कोई सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सके। कोलकाता को हिला देने वाला जघन्य अपराध एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की दीवारों के भीतर हुआ। पीड़िता, एक मेधावी और समर्पित मेडिकल छात्रा, पर देर शाम पुस्तकालय में अकेली रहने के दौरान बेरहमी से हमला किया गया था। अपराधी, जिसकी पहचान बाद में संस्थान के एक अस्थायी कर्मचारी संजय रॉय के रूप में हुई, ने उसके साथ एक भयानक हमला किया, जिससे अंततः उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। संजय रॉय ने देर रात और ढीली सुरक्षा का फायदा उठाते हुए आमतौर पर चहल पहल वाले पुस्तकालय में पीड़िता को निशाना बनाया। उसने अपने जघन्य कृत्य को अंजाम देने के लिए एक सुनियोजित योजना पर प्रकाश डालते हुए कुछ अन्य छात्रों से दूर एकांत स्थान चुना। युवा छात्रा पर की गई बर्बरता ने पूरे शहर में सदमे की लहरें भेज दीं, जिससे उसके नागरिक अपराध की भयावहता से जूझ रहे हैं। हमले का विवरण, जैसा कि यह सामने आया, ने अनियंत्रित हिंसा और भेद्यता की एक भयावह तस्वीर पेश की। तथ्य यह है कि इस तरह की एक भयानक घटना एक ऐसी संस्था के भीतर हो सकती है जिसका उद्देश्य सीखने और उपचार को बढ़ावा देना है, ने सदमे और आक्रोश की भावना को बढ़ा दिया है। संस्था की पवित्रता, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत छात्रों ने अपने सपनों को पूरा किया है, चकनाचूर हो गई है, जिससे भय और असुरक्षा की भावना चिरस्थायी बनी हुई है। हमले की बेशर्मी, साथ ही बाद में अपराध को कवर करने के प्रयासों ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। इस घटना ने सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से अनगिनत युवा दिमागों की भलाई के लिए जिम्मेदार संस्थानों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को प्रकाश में लाया है। क्रूर हमले की स्मृति व्यक्तियों की भेद्यता और सभी के लिए सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाती है। जैसे जैसे जांचकर्ता संजय रॉय की पृष्ठभूमि में गहराई से उतरते हैं, उनके जीवन के कई अनछुए पहलू सामने आने लगते हैं। व्यवहार का एक परेशान करने वाला पैटर्न उभर कर आता है, जो उनके व्यक्तित्व के अंधेरे पक्ष को उजागर करता है।
और परेशान करने वाले आरोप सामने आ रहे हैं जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हैं। अकेला भेड़िया होने से कोसों दूर रॉय का अतीत महिलाओं के खिलाफ हिंसा के इतिहास और कानून की घोर अवहेलना को उजागर करता है। यह स्पष्ट होता है कि उनके जीवन में कई ऐसे क्षण थे जब उन्होंने समाज के नियमों को तोड़ा। उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थीं जो उनके हिंसक और आक्रामक व्यवहार की पुष्टि करती हैं, जो संस्था के भीतर बिना किसी दंड के काम करने वाले एक शिकारी की स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। यह दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। कई महिला छात्रों और स्टाफ सदस्यों ने पहले संजय रॉय द्वारा उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार की घटनाओं की सूचना दी थी। यह घटनाएं उनके चरित्र की गहराई को दर्शाती हैं। ये शिकायतें दुखद रूप से अधिकारियों द्वारा उपेक्षित प्रणालीगत लापरवाही के लिए एक भयानक प्रमाण के रूप में काम करती हैं, जो एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा करती हैं, जिसने उन्हें अपने आतंक का शासन जारी रखने की अनुमति दी। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। इन खतरे की घंटी को दूर करने में विफलता ने अंततः एक निर्दोष जीवन के दुखद नुकसान का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक दर्दनाक याद दिलाता है कि कैसे एक व्यक्ति की गलतियों ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। रॉय के हिंसा का इतिहास मेडिकल कॉलेज की दीवारों से परे फैला है। यह दिखाता है कि उनका प्रभाव केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं था। स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड मारपीट और हमले के लिए पिछली गिरफ्तारियों का खुलासा करते हैं, जो उस व्यक्ति के खतरनाक स्वभाव को और भी रेखांकित करता है, जिसे सीखने और उपचार के स्थान के भीतर एक पद सौंपा गया था। जो उस व्यक्ति के खतरनाक स्वभाव को और भी रेखांकित करता है, जिसे सीखने और उपचार के स्थान के भीतर एक पद सौंपा गया था। यह सवाल उठाता है कि कैसे एक ऐसे व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जिस सहजता से उन्होंने अपने परेशान करने वाले अतीत के बावजूद मेडिकल कॉलेज में रोजगार हासिल किया, वह संस्थान द्वारा आयोजित भर्ती प्रथाओं और पृष्ठभूमि की जांच पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि की अनदेखी की गई। वह संस्थान द्वारा आयोजित भर्ती प्रथाओं और पृष्ठभूमि की जांच पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि की अनदेखी की गई। संजय रॉय के अतीत के बारे में इन परेशान करने वाले विवरणों के सामने आने से जनता का आक्रोश तेज हो गया है और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। यह दिखाता है कि कैसे समाज ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। यह दिखाता है कि कैसे समाज ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। सबके मन में यही सवाल है कि इतने परेशान करने वाले इतिहास वाले व्यक्ति को अनगिनत व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई के लिए सौंपी गई संस्था के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति कैसे दी गई। यह सवाल उठाता है कि कैसे एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि की अनदेखी की गई। रॉय के अतीत के बारे में खुलासे चेतावनी के संकेतों को अनदेखा करने और उत्पीड़न और हिंसा की शिकायतों को दूर करने में विफलता के परिणामों की एक कठोर याद दिलाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। कोलकाता डॉक्टर केस ने लापरवाही और प्रणालीगत विफलताओं के एक बेहद परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर किया है, जो न केवल एक अकेले अपराधी के कार्यों तक सीमित है, बल्कि एक व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है। यह मामला एक अकेले अपराधी के कार्यों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो एक गहरी जड़ें जमाए हुए प्रणालीगत विफलताओं का परिणाम है। संस्था स्वयं अपने छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई के लिए सौंपी गई कई खतरे की घंटी और शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रही, जिससे अंततः एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जहां एक शिकारी पनप सके। और यह विफलता केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली की है। त्रासदी इस बात की एक कठोर याद दिलाती है कि जवाबदेही को व्यक्ति से परे उन संस्थानों को शामिल करना चाहिए जो अपनी देखभाल में रहने वालों की रक्षा करने में विफल रहते हैं, और यह विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। संजय रॉय के खिलाफ अनदेखी की गई शिकायतें और मेडिकल कॉलेज के भीतर ढीले सुरक्षा उपायों के साथ एक ऐसी संस्था की तस्वीर पेश करती हैं जो अपने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने में विफल रही। मेडिकल कॉलेज के भीतर ढीले सुरक्षा उपायों के साथ एक ऐसी संस्था की तस्वीर पेश करती है जो अपने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने में विफल रही। एक ऐसी संस्था की तस्वीर पेश करती है जो अपने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने में विफल रही, और यह विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उचित पृष्ठभूमि की जांच न होना,
उन प्रणालीगत विफलताओं को और भी रेखांकित करता है जिन्होंने इस त्रासदी में योगदान दिया। उन प्रणालीगत विफलताओं को और भी रेखांकित करता है जिन्होंने इस त्रासदी में योगदान दिया, और यह विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। यह मामला एक भयावह अनुस्मारक है कि संस्थानों को सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और यह विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। इसके अलावा जांच ने संस्था के भीतर चुप्पी और भय की संस्कृति का खुलासा किया है, जहां व्यक्ति प्रतिशोध के डर या व्यवस्था में विश्वास की कमी के कारण उत्पीड़न की रिपोर्ट करने से हिचकिचाते थे। जहां व्यक्ति प्रतिशोध के डर या व्यवस्था में विश्वास की कमी के कारण उत्पीड़न की रिपोर्ट करने से हिचकिचाते थे, और यह विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। संस्था के ताने बाने में गहराई से व्याप्त इस डर ने संजय रॉय जैसे शिकारियों को बिना किसी दंड के काम करने दिया। उनके कार्यों को चुप्पी की दीवार से बचा लिया गया। उनके कार्यों को चुप्पी की दीवार से बचा लिया गया, और यह विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। ये मामला संस्थानों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में कार्य करता है, जहां व्यक्ति प्रतिशोध के डर के बिना किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए सशक्त महसूस करे। जहां व्यक्ति प्रतिशोध के डर के बिना किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए सशक्त महसूस करे, और यह विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। कोलकाता डॉक्टर केस एक दुखद अनुस्मारक है कि जवाबदेही चयनात्मक नहीं हो सकती। इसमें न केवल जघन्य कृत्य करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि उन संस्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अपनी देखभाल के तहत लोगों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में विफल रहते हैं। इसमें न केवल जघन्य कृत्य करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि उन संस्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अपनी देखभाल के तहत लोगों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में विफल रहते हैं। बल्कि उन संस्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अपनी देखभाल के तहत लोगों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में विफल रहते हैं, और यह विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल, भर्ती प्रथाओं और समग्र संस्कृति में व्यापक बदलाव की जानी चाहिए। तभी हम ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने की उम्मीद कर सकते हैं। और ये विफलता एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है।